हाँ जी बेटा, तो लास्ट लेक्चर में हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल किया था। अब मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट क्या है हमारा, विस्कोसिटी। ठीक है ना। विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी एक तरह का बैकवर्ड ड्रैग होता है, ठीक है ना, या विस्कस फोर्स भी आप बोल। विस्कोसिटी एक नेचर है, ठीक है ना, नेचर है ये, जिसकी वजह से लिक्विड के अंदर एक विस्कस ड्रैग बनता है। विस्कस ड्रैग बनता है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अगर लिक्विड आपका फ्लो कर रहा है तो लिक्विड की लेयर आपस में एक दूसरे से अटैच होती हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं, या ये कहिए कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से लेयर वन जो है ना, अगर मान लो ये लेयर वन है ये वाली, और ये वाली लेयर टू है, तो लेयर वन जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी तो उसको एक रेजिस्टिव फोर्स मिलेगा। किसकी वजह से? लेयर टू की वजह से, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब ये मूव करेगी। तो विस्कस ड्रैग क्या होगा बेटा? एक तरह का अपोजिंग फोर्स होगा, जो कि लिक्विड के फ्लो का क्या करेगा? अपोज करेगा। और ये इंटरनली होता है। ये कहाँ कैसा होता है? ये इंटरनली होता है, जो लिक्विड खुद की वजह से फील करता है। जैसे मान लो मैं आपको डायग्रामेटिकली बताऊं कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपके पास एक ट्यूब है या कोई पाइप है, ठीक है ना, जिसमें ये तो उसकी कॉर्नर्स है, उस कंटेनर, ये कंटेनर की बॉडी है, ठीक है ना, और इसके अंदर कोई लिक्विड आपने फ्लो कराया है। तो ये लिक्विड जो इसके अंदर फ्लो कर रहा होगा, हम ये मान के चलते हैं, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि इस लिक्विड की अलग अलग लेयर्स हैं। तो हर एक लेयर जो इसके साथ स्टिक हो गई, इस कंटेनर की बॉडी के साथ स्टिक हो गई, इसके पास मैक्सिमम रेजिस्टिव फोर्स है। लेयर 1 2 3 4 इस तरह से इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। ऐसे एज्यूम करते हैं, एक्चुअल में कोई लेयर नहीं होती है, ऐसा एज्यूम किया जाता है। तो लेयर 2 को रेजिस्टिव फोर्स मिलेगा 1 की वजह से, 3 को मिलेगा 2 की वजह से, 4 को मिलेगा 3 की वजह से। तो इस तरह से एक इंटरलिंक्ड जो है इंटरनली रेजिस्टिव फोर्स होता है, ठीक है ना। इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि जो ये इंटर मोलिकुलर फोर्स होता है, इंटर मोलिकुलर फोर्स होता है, जो कि उस लिक्विड के अंदर आपस में एक दूसरे मॉलिक्यूल्स पे लग रहा होगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। और इसी वजह से एक लेयर जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है उसको एक रेजिस्टिव फोर्स मिलेगा उससे नीचे वाली लेयर से, ठीक है ना। और ये जो बैकवर्ड ड्रैग फोर्स होता है ये टेंजेंशियल फोर्स होता है। कैसा होता है ये? टेंजेंशियल फोर्स होता है। अभी लेयर मान लो ये इस डायरेक्शन में जा रही है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊं इसके बाद, कि ये जो आपका विस्कोसिटी है इसके यूजेस अगर मैं आपको बताऊं, देखो जैसे कुछ आपको कंसर्न दे देता हूं, आपको फिर समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे जो हार्ट पेशेंट होते हैं, ठीक है ना, जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको ये बोला जाता है कि या उनको जो मेडिसिन दी जाती है, जो डायग्नोज होता है उनका मोस्टली ये होता है कि उनका जो ब्लड है ना उसको थोड़ा सा पतला बनाया जाता है। पतला इन द सेंस कि उसके जो गाढ़ापन है वो कम किया जाता है उसके अंदर, ऐसी उसको दवाइयाँ दी जाती हैं, ठीक है ना। उसका कारण क्या है कि अगर वो ज़्यादा विस्कस होगा तो वो जो इंटरनल्स हमारी वेन्स हैं उनसे वो अटैच हो जाएगा, जो ब्लड होगा उनसे चिपक जाएगा, ठीक है ना। और ये जो इंटरनल वेन्स हैं इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। जैसे भाई अगर ज़्यादा हम घी वगैरह खाते हैं, ऑयली ज़्यादा खाते हैं, तो ये जो फैट होगा, एक्सेस फैट, वो वेन्स से जाके चिपक जाएगा, गाढ़ापन जो होगा वो इससे चिपक जाएगा और ब्लड को फ्लो होने में दिक्कत होगी, तभी ब्लड क्लॉट्स बनते हैं। तो जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको क्या दूध मतलब इस तरह की चीज़ें एक तो अवॉइड की जाती हैं जो ज़्यादा ऑयली हों या फैटी हों। और सेकंड थिंग ये कि उनको अगर ऑपरेट हो चुके हैं वो, तो फिर उनको ऐसी दवाइयाँ दी जाएंगी जिससे उनका ब्लड जो है पतला हो जाए। तो यानी अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं? उस ब्लड की विस्कोसिटी को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। विस्कोसिटी कम करने का मतलब क्या है? कि उसके ब्लड का जो गाढ़ापन है उसको कम किया जा रहा है, ठीक है ना। और जैसे अब स्विमर की बात करें, अगर कोई पानी में स्विम कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी क्या है, पानी के अंदर स्विम करना फिर भी इजी है। अगर पानी के बजाय अगर उसको बोला जाए भी आपको ऑयल में स्विम करना है तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑयल की विस्कोसिटी क्या है? और ज़्यादा है। ऑयल और ज़्यादा विस्कस ड्रैग लगाएगा, ठीक है ना।
हालांकि पानी भी विस्कस ड्रैग लगाता है डेफिनेटली, ठीक है ना। उसके ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिक्विड ही विस्कस ड्रैग लगाता है, एयर भी विस्कस ड्रैग लगाती है। एयर कैसे लगाएगी? अगर मान लो कोई चीज़ जिसको हम ऊपर से नीचे थ्रो कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम ये बोलते हैं कि एक्सेलरेट कर रहा है, किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेट कर रहा है। बट उस वक्त एयर रेजिस्टेंस भी तो होता है ना, जो इसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करना चाहेगा। तो वो क्या है? एयर ड्रैग है। जैसे पैराशूट जो होते हैं, पैराशूट नीचे आ रहे हैं, ठीक है ना, तो सिर्फ ग्रेविटी अगर होती उन पर तो वो अल्टीमेटली बहुत हाई स्पीड से नीचे आ जाते, पर ऐसा नहीं होता। वहाँ पर क्या होता है? एयर ड्रैग होता है जिसको अपवर्ड पुश करता है, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये विस्कोसिटी का मैंने कुछ आपको आइडिया दिया कि विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी एक तरह का अपोजिंग फोर्स है, एक नेचर है जो लिक्विड का फ्लो होने का क्या करती है? अपोज करती है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? देखिए, विस्कोसिटी, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको एज्यूम करके बताता हूँ। भाई मान लो ये आपके पास कंटेनर था और इस कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है इस तरीके से। ये कोई कंटेनर है, कोई ट्यूब है, इसके अंदर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। देखो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब अब ये हमारा हाइड्रोस्टैटिक नहीं है, क्या हो गया? ये स्टार्ट हाइड्रोडायनेमिक स्टार्ट हो गया है। क्योंकि लास्ट में हम क्या कह रहे थे कि लिक्विड हमारा रेस्ट पर है, पर अब हमारा लिक्विड क्या है? मोशन में है, ठीक है। तो ये क्या है आपका? हाइड्रोडायनेमिक्स। तो इसमें एक लेयर तो मान लेते हैं यहाँ पर है, ऐसी कोई लेयर्स अलग से होती नहीं है, पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक लेयर यहाँ पर है और एक लेयर यहाँ पर है। इस लेयर की डिस्टेंस मान लेता हूँ x है, और इस लेयर की जो डिस्टेंस है वो मान लेता हूँ कितनी है? चलो यहाँ लिख देता हूँ x प्लस डेल्टा x। ये इन दोनों लेयर्स के बीच का गैप है, ठीक है ना। ये वेलोसिटी, ये इसकी वेलोसिटी v मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v प्लस डेल्टा v। अगर ये फॉरवर्ड जा रही है तो डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी इससे, क्योंकि ये लेयर जो है, जो बेटा डेफिनेट सी बात है, अपर लेयर की स्पीड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लोअर लेयर। क्यों? तभी तो वो लिक्विड हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर पाएगा। अगर अपर लेयर कम की स्पीड कम होगी तो वो स्टिक कर जाएगा इसके साथ, ये क्योंकि लोअर लेयर जो है वो तो इसको पकड़ के रख ही रही है। लोअर लेयर तो उसको इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से आगे जाना ही नहीं देती ना। फंडा क्या है कि लेयर ए और लेयर बी, ये दो लेयर्स हैं। ए कहाँ जाना चाहती है? आगे, पर बी इसको क्या लगा रही है? पीछे की तरफ फोर्स लगा रही है। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि लिक्विड मेरा फ्लो कर रहा है तो अपर लेयर की स्पीड ज़्यादा होगी और लोअर लेयर की क्या होगी? कम होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ हम पढ़ेंगे, वो उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट ये एक मैथमेटिकल टर्म है, इसको हम लिखते हैं dv/dx। यानी कि वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, किसकी वेलोसिटी में? इस लिक्विड की वेलोसिटी में। लिक्विड की वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है? विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ती जा रही है इसकी वजह से वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस एंड इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं हम? वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है ना। इस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? जिस डायरेक्शन में आपका लिक्विड क्या कर रहा हो? फ्लो कर रहा हो, ठीक है। अब इसके बाद न्यूटन्स ने एक फॉर्मूला दिया इसके बारे में कि जो लिक्विड आपको विस्कस ड्रैग दे रहा होगा, जो विस्कोसिटी की वजह से जो फोर्स बन रहा होगा टेंजेंशियली, वो फॉर्मूला क्या है? न्यूटन्स ने एक फॉर्मूला दिया है यहाँ पर, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर विस्कोसिटी, ठीक है ना, विस्कोसिटी। और ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है कि ये फोर्स जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा एरिया के। ज़्यादा अगर एरिया किसका? लेयर का, किसके साथ? जो कांटेक्ट में है। जैसे मैंने अभी आपको बताया एग्जांपल में कि ये एक लेयर थी और ये एक लेयर थी, और इस लेयर का जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, इसका एरिया मान लेते हैं ए है, जो इस नीचे वाली लेयर के साथ कांटेक्ट में है। अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा तो विस्कस ड्रैग क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी? वेलोसिटी ग्रेडियंट के, dv/dx के। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और ये इनटू a dv/dx। और ये ईटा क्या है? इसको ईटा बोलते हैं। ये है आपका यहाँ पर कोफिशिएंट
ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है ना। क्या बोला जाता है इसको? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। न्यूटन ने क्या बताया कि विस्कस ड्रैग जो लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट के। वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस, ठीक है ना। किस डायरेक्शन में डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है? इस डायरेक्शन में हो रही थी। ये x था आपका और ये क्या था आपका? x प्लस डेल्टा x था। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस, ठीक है जी। तो ये आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया। तो ये फॉर्मूला बना, न्यूटन ने जो बताया भाई इतना विस्कस ड्रैग इसको मिलेगा, F इज इक्वल टू ईटा ए डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। अब थोड़ा कोफिशिएंट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो हमने ये फॉर्मूला बनाया भाई, F इज इक्वल टू ए, हमने नहीं सॉरी न्यूटन ने बताया, F इज इक्वल टू ईटा ए डी वी बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला बना, ठीक है ना। और यहाँ पे साइन लगेगा नेगेटिव का, साइन लगेगा नेगेटिव। क्यों लगेगा नेगेटिव? क्योंकि वेलोसिटी जो है जो वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। या विस्कस ड्रैग जो है वो इस लिक्विड के फ्लो का क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? नेगेटिव साइन लगेगा, ठीक है ना। विस्कस ड्रैग जो लगता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ लिक्विड, इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ लिक्विड, उसकी अपोजिट लगता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ F इज इक्वल टू 1, F इज इक्वल टू ईटा, इट मीन्स, ये मैं आपको जैसे स्टैंडर्ड एक डेफिनेशन देने के लिए कर रहा हूँ भाई। ए की वैल्यू ले ली मैंने 1 मीटर स्क्वायर और डी वी बाई डी एक्स ले लिया मैंने 1, यानी क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है उसको हम विस्कस ड्रैग फोर्स के इक्विवेलेंट लेंगे। कब? अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 1 मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है? 1 मीटर पर सेकंड पर मीटर, ठीक है ना। अगर देखो टेंजेंशियल फोर्स को अगर ऐसा बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है हमारा? यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ठीक है ना। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। तो जो विस्कस ड्रैग होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? विस्कस ड्रैग के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। ये इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ठीक है। अब इसका डायमेंशन निकाल लेते हैं। ईटा का डायमेंशन क्या होगा भाई? ईटा का डायमेंशन होगा एफ ए, और ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी वी, ठीक है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने यहाँ पर, एफ डी एक्स ऊपर चला गया, ईटा तो यहाँ है ही, ए और डी वी नीचे आ गया। तो फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू, डी एक्स का होता है एल, ए का हो जाएगा एल टू और वी का हो जाएगा एल टी माइनस वन। तो ये बनेगा एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ये क्या आ गया? इसका डायमेंशन आ गया। यूनिट भी बना सकते हो दोनों तरीकों से, न्यूटन मीटर इनवर्स, या मीटर इनवर्स की जगह आप लिख दो न्यूटन मीटर, ठीक है ना। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सॉरी पर सेकेंड नहीं, तो सेकेंड ही आएगा, ठीक है ना। एक तो ये यूनिट बन जाएगी इसकी। ये कैसे? देखो, फोर्स की होती है न्यूटन, डिस्टेंस की लिखेंगे तो मीटर आएगी, और यहाँ पर एरिया है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक पावर कैंसिल हो गई, और यहाँ पर ये क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर और मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। डिनोमिनेटर में है तो मीटर की पावर -2, और यहाँ पर मीटर पर सेकंड था तो ये पर सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड। तो यूनिट हो गई न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर सेकंड, ठीक है। या इसको ऐसे लिख दो, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और इसके अकॉर्डिंग लिखना चाहो तो इसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये भी ठीक है ना। तो ये इसकी यूनिट हो गई। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, विस्कस ड्रैग एक तरह का अपोजिंग फोर्स होता है जो लिक्विड के फ्लो का अपोज करता है, ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? कि वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है। नेगेटिव साइन क्यों लगा? क्योंकि विस्कस ड्रैग अपोजिट डायरेक्शन में लगता है मोशन ऑफ लिक्विड के। उसके बाद अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर
1 मीटर स्क्वायर है और वेलोसिटी ग्रेडियंट 1 यूनिट है, तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, ईटा के बराबर हो जाएगा। उसके बाद डायमेंशन निकाला हमने इसका, ml-1 t-1, यूनिट लिखी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये तो इसकी एसआई यूनिट हो गई। अगर हम यहाँ पर इसकी सीजीएस यूनिट भी लिखते हैं कोफिशिएंट की, तो लिखी जा सकती है वो भी, देखो हाँ जी, तो हमने लिखा था केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है, या फिर हमने लिखा था न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये लिखा था न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो अगर को इसकी यूनिट लिखी जाए इन टर्म्स ऑफ सीजीएस, ये तो एसआई में हो गई, अगर सीजीएस में लिखी जाए तो सीजीएस में क्या बनेगी, ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स पर सेकंड, या यहाँ लिख सकते हो डाइन सेकंड सेंटीमीटर इनवर्स का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी सीजीएस यूनिट हो जाएगी, ठीक है जी। मेन देखो, इसको भी आप डिफाइन कर सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी यूनिट को कैसे डिफाइन करोगे कि इस एक ऐसा लिक्विड जिसके इसको आप बोलो, हाँ एक चीज़ और, यहाँ पर इसका जो नाम होता है वो होता है पॉइज, ठीक है ना, पॉइज, ये 1 पॉइज है आपका, 1 पॉइज का मतलब क्या है कि सीजीएस में इसका क्या नाम है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का पॉइज है, 1 पॉइज। और अदरवाइज अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या इन ऐसा यूनिट क्या होता है, जब 1 kg पर मीटर पर सेकेंड इनवर्स जो